आशीष दे। अगुवाई करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसके अलावा ब्रदर रंजू और जितने भी विश्वासीगण उन सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। मेरा एक ही अनुरोध है, मेरे को को होस्ट सेटिंग से आप हटा दीजिए, वो बेल मेरे कान में बजता रहेगा जब लोग आएंगे और जाएंगे। तो आप प्लीज, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। एक बार और अपनी आंखों को बंद करे, आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर हम आते हैं, तेरी उपस्थिति में अपने आप को प्रभु हम नम्र करते हैं और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ समय प्रभु जी एक प्रचार सुनने के लिए नहीं, भाषण सुनने के लिए नहीं, लेकिन तेरे चरणों पर बैठकर तेरी आवाज को, तेरी प्रभु तेरी प्रिय वाणी को सुनने के लिए तो हमारी मदद करे, से प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा बल, तेरी शक्ति, तेरा अभिषेक हमारे मध्य में यहाँ दिखाई देने पाए, इसे हम प्रार्थना करते खुदावंद। एक बार और अपने आप को नम्रता के साथ तेरे हाथ में हम सौंपते परमेश्वर। हमारे शब्द, हमारे मुंह के विचार और प्रभु हमारे जीवन की बातें, सब कुछ तेरे हाथ में हम सौंपते। पवित्र आत्मा, तू आज शाम को तू कंट्रोल में है, इसलिए धन्यवाद। टेक्नोलॉजी को, ओ प्रभु कनेक्शंस को, हर चीज को प्रभु तेरे अद्भुत हाथ में हम सौंपते प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सारे बुजुर्गों को, सीनियर मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सबको सलाम। कुछ कुछ का कैमरा दिख रहा है, कुछ का नहीं दिख रहा है, लेकिन सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष देने पाए। ऑलराइट, विल टर्न टू कुछ पैसेजेस अपन मिलकर पढ़ेंगे। और जैसे मैंने प्रार्थना में बोला, एक प्रचार करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं आपके साथ प्रभु की उपस्थिति को ढूंढने में आया। My desire is to seek the presence of God. My desire is to seek the face of God, the feet of God, and I want to be, मैं उसके चरणों पर आपके साथ मैं बैठना चाहता हूँ। Pastor Harrison, thank you for leading us in worship. प्रभु आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। जो आपने गीत गाया मेरे दिल को और मुझे और हम सबको प्रभु की उपस्थिति में लेकर गया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते। भजन 42 और उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Psalm 42, भजन 42। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीव के परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आराम वाक्य, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर घिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्र सागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। 7वीं आयत, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूं। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। मैं अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। 10वीं आयत, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Seeking the presence of Jesus and ministering to Jesus, यीशु की हुजूरी को ढूंढना और यीशु के हुजूरी को पाकर उसकी सेवा करना, उसकी सेवा।
मिनिस्टरिंग टू जीसस, ये शब्द हमको समझने में समय लगेगा। अन्य धर्मावलंबियों को ये शब्द जल्दी समझ में आता है, लेकिन हम कई बार इस एक्सपेक्टेशन के साथ एक मीटिंग के अंदर आते हैं कि यीशु हमारी सेवा करेगा, मुझे बीमारी से चंगा करेगा, मेरे संकट का मोचन करेगा, मेरी बीमारी को दूर करेगा, मेरा कर्जा दूर करेगा, और आज जो मेरा टेंशन है वो आज की मीटिंग में दूर होना चाहिए। ये हमारा पर्सपेक्टिव है हमारे परमेश्वर के बारे में। एंड वेरी सैड एंड वेरी चाइल्डिश पर्सपेक्टिव मैं कहना चाहता हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं एक बचपनी हरकत है। मुझे क्या मिलेगा आज की मीटिंग में, मुझे क्या मिलेगा आज के आराधना, संडे आराधना में मुझे क्या मिले, आज मुझे कौन सी आयत मिलेगी, एने संतोषिपिचा वाक्य, मुझे जो अच्छा लगा वो आयत। ये सारी बातें शोज अ माइंडसेट, एक मानसिकता को दिखाती है कि मैं आराधना जाऊंगा, मेरे को जो पसंद आता है वो गीत आज गाया है। आप समझ रहे इस बात को? मेरे साथ चलिए, आप लोग थोड़ा साथ देना, क्योंकि प्रचार ने एक स्टडी के रूप में, प्रार्थना के रूप में अपना जरा आपको करेंगे। But the point of worship is, the height of worship is, आराधना की पराकाष्ठा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया वो नहीं है। आराधना और प्रार्थना की पराकाष्ठा मैं प्रभु को क्या चढ़ा सका, मैं प्रभु को क्या दे सका, मैं प्रभु के चरणों पर क्या डाल सका, मैं उसके चरणों पर क्या उंडेल सका, ये है आराधना की पराकाष्ठा। प्रापिक्युवान अल्लाह कोडुकुवान अत्रे, पाने के लिए नहीं, देने के लिए। अब मैं बोल रहा हूं तभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, क्योंकि हमारा माइंडसेट प्रोग्राम भी ऐसा है कि हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ तो। प्रभु आज की मीटिंग में मैं जुड़ रहा हूं, मुझे आशीष मिलनी चाहिए। हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है, मुझे आशीष मिलनी चाहिए। लेकिन एक सच्चे भक्त की प्रार्थना क्या होगी मालूम? एक सच्चे भक्त की प्रार्थना होगी, मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे तेरे चरणों पर बैठना है, मुझे तेरी करीबी चाहिए, मुझे तेरी दोस्ती चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरे आवाज को सुनना है, और वो आवाज में मेरे लिए जीवन होगा, वो आवाज में मेरे लिए सुकून होगा, वो आवाज मेरे लिए गर्जन से बढ़कर होगी, वो आवाज मुझे डराएगी नहीं, वो आवाज मुझे शांत करेगी, वो आवाज मुझे आंधी के मध्य में प्रभु एक दर्शन दिखा रहा है। आंधी के मध्य में जब एक बच्चा रोता है, छोटा बच्चा रोता है, वो आंधी से भी बढ़कर अपनी माँ की आवाज को खोजता है, और जब उसे उसकी माँ की आवाज आ जाती है, जब उसके माँ के पुचकारने की आवाज आ जाती है, वो आंधी की आवाज को सुनना बंद कर देता है। नासरी यीशु के अद्भुत नाम से वो गर्जन की आवाज को सुनना छोड़कर अपनी माँ की आवाज को सुन लेता है, और वो माँ की आवाज को सुनकर उसको एहसास होता है, वो ये जानता है, हालांकि उसकी माँ निर्बल होगी, कमजोर होगी, 30 किलो की होगी, लेकिन उसको ऐसा लगता है मेरी माँ की आवाज आ गई, अब गर्जन मेरे ऊपर हावी हो नहीं सकता। जीवन के गर्जन को सुनने वालों से प्रभु का आत्मा आज सुबह वचन कहना चाहता है। सेवकाई के गर्जन से डरे हुए लोगों से प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है। परिस्थितियों की गर्जन के कारण परेशान लोगों से प्रभु का आत्मा आज एक वाणी कहना चाहता है, गर्जन की आवाज नहीं, मेरी आवाज के तुम खोजी हो जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन का मन्ना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन के जल से मैं तुम्हें पिलाता जाऊंगा। So not receiving from, और मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं आज, और मैं ऐसा आशा करता हूं आप सब सालों से यीशु के पीछे चलने वाले हैं, सालों से, और मैं आज रात को आपको कोई नया जादू दिखाने के लिए या कोई नया शब्दों के भंडार से, जैसे पौलुस खुद बोलता है, मेरे शब्दों के भरमार में मैं तुम्हारे पास नहीं आया, और कोरिन्थ में तो लिखता हूं, तुम्हारे पास अपुल्लोस आया, तुम्हारे पास बड़े बड़े प्रचारक आए, लेकिन मैं तुम्हारे पास शब्दों की भरमार के साथ नहीं आया, मैं तुम्हारे पास प्रभु के आत्मा की शक्ति के साथ आया,
और वो शक्ति भी गर्जन के साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे 1000 शिक्षक हो सकते हैं, पौलुस कहता है, लेकिन तुम्हारा पिता मैं हूं, पौलुस कहता है। और वो एक अंदाज के साथ, आज मेरा शीर्षक मैंने आपको दे दिया, और प्रभु करे कि आज उस we will be able to minister to Jesus, यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की सेवा कर सके, अपने आंसुओं से, अपने धन्यवाद के आंसुओं से उसके पैरों को धोने का अभिषेक, अपने टूटे हुई अवस्था के अंदर लोगों पर दोष लगाना छोड़कर यीशु के चेहरे को देखकर बोलना, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला, तू ही मेरा बल, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे वर्तमान का भविष्य, तो सब कुछ मेरा है। ये पुकार कर उसके चेहरे पर देखकर, उसको निहार कर, उससे कुछ पाने के लिए नहीं, उससे कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन उसके चरणों पर बैठने के लिए प्रभु मुझे और आपको आज रात को इनवाइट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। And this invitation is not for a moment. ये इनविटेशन एक 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का इनविटेशन नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग इनविटेशन। This invitation is a lifelong invitation. जीवन पर्यंत काबिल कायम रहने वाला न्योता आज आपको अपने आप को देना पड़ेगा। यीशु ने तो यूहन्ना 7 में कह दिया, जो कोई प्यासा हो वो आए और पिए वही, जो कोई प्यासा हो आए। यशायाह नबी ने कह दिया, ये सेंत में मिलने वाला ये है, दिस वाटर्स आर फ्री, दिस वाटर्स आर फ्री, तुमको 1 रुपया नहीं लगेगा, जो कोई प्यासा हो वो आए और पिए। ये सेंत में बहने वाली नदी है, ये जीवन के जल की धाराएं हैं, ये पवित्र आत्मा की नदी है, ये भरपूरी देने वाली नदी है। लेकिन हम केवल कुछ लेकर जाने के लिए नहीं, हम उसके चरणों पर बैठकर, उसके गर्जन को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर, उसकी मधुर वाणी को सुनकर आज हम यहाँ से पोषित होना चाहते हैं, पोषित होना चाहते हैं, टू बी सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंस ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, मेरे शब्द कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे खुद को लग रहा है, पवित्र आत्मा तू कायल करने वाला आत्मा, और मैं ये संदेश दे रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन तू हमारे घरों पर, हमारे टेबल पर, हमारे गर्मी के अंदर, एसी के अंदर, पंखे के अंदर, तू हमारे चारों तरफ है प्रभु, और तेरे सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाने पाए। पवित्र आत्मा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, लेकिन विश्वास से घोषणा भी करता हूं कि लोगों को वचन सुनने का अनुग्रह, वचन को ग्रहण करने का अभिषेक और उसको जीने का, जीवन पर्यंत जीने की तमन्ना इनके अंदर जागृत हो जाने पाए। मनुष्य को प्रसन्न करने वाली व्यवस्था नहीं प्रभु, लेकिन आत्मा की व्यवस्था पिता को प्रसन्न करने वाली व्यवस्था है। मनुष्यों के आधार पर चलने वाली व्यवस्था नहीं, लेकिन ये व्यवस्था प्रभु पत्थरों पर नहीं, हमारे दिलों पर लिखी गई है। और इस व्यवस्था के आधार पर जीवन जीने के लिए तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को आज रात को अनुग्रह और अभिषेक दे। परंपरा का परमेश्वर नहीं, परंपरा की दीवारों को तोड़कर, एक के पीछे जाकर, खोई हुई भेड़ को, 99 को छोड़कर एक के लिए जाकर उसको ढूंढ कर लाकर ओ फिर से गले में लाने वाला तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर। How we long for that presence of God, how we long for that presence। मेरे साथ बोलिए ना, आपको समझ में नहीं, आप स्क्रीन पर मत देखो कौन आया कौन नहीं आ रहा, कितने लोग जुड़े। आज रात को प्रभु आपको लेकर आया, आप बस हाथ उठाकर आप बोलो, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति का भूखा और प्यासा नहीं हूं, लेकिन मैं प्यासा होना चाहता हूं। Let's make a frank confession, okay? And Jesus can tolerate that। यीशु घबराएगा नहीं अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं प्यासा और भूखा नहीं हूं प्रभु, लेकिन होना चाहता हूं। ये आप दुआ कर सकते। Young people, चिल्ड्रन, जवानों, छोटे बच्चों, मेरी अगर आप आवाज सुन रहे हो, आप प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की भूख और प्यास चाहिए। मुझे I want Lord, I want a hunger for your presence। Rabana ko rabashata radana ardina diri vikshatura valpana diri, and oh Lord, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you।
Tarakalabalaba, Shian Toradabalabarian, Radabalabarian, Radamalaba, Satra, Gideon, Radabalabarian, Radamalama. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय प्रभु उस घटना की ओर लेकर जा रहा है, उसको पढ़ेंगे अपना आज रात को। लेट्स जस्ट रीड स्क्रिप्चर। बहुत खूबसूरत आयतें हैं और इसको हम प्रचार कर कर कई बार इसका हम रस खत्म कर देते। मैं प्रचारक भी हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बार प्रभु के वचन को प्रचार करके उसका हम रस गड़बड़ कर देते, हड़वा कर देते। लेट द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक टू अस। प्रभु का वचन आज रात को मुझे और आपसे बात करने पर। लूका 7:36 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग, है ना। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय। बाइबल है आपके पास, खोलिए। स्क्रीन ऑन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वचन आप सुनते रहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन आपको जीवन देगा। 7:36, 7:36 से आगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। 39। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापी नहीं है। 40। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, है शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। एक मिनट। फॉर्मेलिटी कैन नेवर फिल इन फॉर ट्रू रिलेशनशिप। खाना पूर्ति सच्चे संबंध को न तो कायम रख सकती है न स्थापित कर सकती है। कभी कभी हम जैसे लंबे समय से जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमने खाना पूर्ति पर ज्यादा ध्यान दिया है। संडे जाना है, ऑफरिंग देना है, दशमांश देना है, विजिटिंग करना है, प्रेयर करना है, फास्टिंग कर, एंड वी हैव लॉस्ट द जॉय। इसलिए शमौन ने खाने पे तो बुलाया लेकिन वो डिटेल में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उसका दिल उससे इतना कनेक्टेड नहीं था। आज की तारीख में अपन बोले, अगर खाने को नहीं बुलाया तो वो बुरा मान जाएगा, इसलिए मुझे बुलाना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता। लोग क्या सोचेंगे इसलिए चलो खाने पे बुला लेते। वापस बोल रहा हूं मैं, खाना पूर्ति वाली मसीहियत आपको यीशु के चरणों पर नहीं रहने देगी। Because this kind of spirituality is only looking for what can I get out of Jesus? What can I get out of the church? The spirituality of Shimon, Simon, जिस प्रकार का हम यहाँ देख रहे, शिमोन ने जो अपना खाना तो खिलाया, घर तो बुलाया, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो कर सकता था स्वामी के लिए, जो एक्स्ट्रा, जो सब करते हैं खाना, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वो कर सकता था उसने नहीं किया। भूल गया होगा ऐसा भी नहीं, ऐसा अनुमान लगा सकते। उसने सोचा अरे बहुत रवि है, कोई बात नहीं, अपन बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों अपने घर में बुलाते हैं, उनके साथ उनको भी बुलाएंगे, 4-5 लोग, अपना काम हो जाए। आज रात को मेरे आवाज को सुनने वाले पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। खाना पूर्ति और फॉर्मेलिटी छोड़कर, फॉर्म और फॉर्मेलिटी छोड़कर यीशु के चरणों पर गिरना है। हमको गिरना है। 1 घंटा आप प्रार्थना करते हैं, मैं बहुत खुश हूं। फ्राइडे को आप उपवास करते हैं, मैं बहुत खुश हूं।
संडे रात को आप यूट्यूब देखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फेसबुक पे आप मैसेज सुनते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे ज्यादा आप क्या करते हैं? टाइम आपके पास नहीं होगा, मैं समझता हूं, लेकिन जो 10 मिनट आपको मिलता है उसमें आपका दिल खुलता है क्या? उसमें आपका दिल उमड़ता है क्या? उसमें आपका दिल पोर आउट होता है क्या? मैं आप पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। आप शिमोन से यीशु क्या कहता है? 44 से वापस पढ़ रहा हूं मैं, लूक 7:44। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है जिसे तू पापी कहता है? हाँ, मैं देख रहा हूं साहब। मैं तेरे घर पर आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। मैं तेरे चर्च आया, मैं तेरे जीवन में आया, मैंने तेरे लिए इतना किया। 3.5 महीना कोविड के अंदर मैंने तेरे को निकाल कर दिया, लेकिन अभी भी तेरे मुंह में एक धन्यवाद नहीं, अभी भी तेरे मुंह में एक स्तुति का शब्द नहीं, अभी भी तेरे मुंह में एक परंपरा से बढ़कर दिल से निकलने वाली एक आराधना कहां है? तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। 45, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, यू डिड नॉट लव मी, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, कर्टिसी नहीं दिखाया। पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को छूना नहीं छोड़ा है। तीसरी बात, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। ओ कंपैरिजन देखो। तेल आम बात, जैतून का तेल थोड़ा सा देते थे मेहमान आने के बाद, सिर पर थोड़ा सा ऐसा लगा। तूने मेरे को उतना भी तेल नहीं दिया, तूने मेरे को पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, तूने मुझे थोड़ा सा तेल नहीं दिया कि मैं सिर पर लगाता धूप में और हवा से चलकर आए तो मेरे बाल बैठ जाते, तसल्ली हो जाती, तूने नहीं दी। लेकिन इसके विपरीत, जिसे तू पापी कह रहा है, जिसे तू अन्य जाति कह रहा है, जिससे तू नफरत करता है, जिसको तू देखना नहीं चाहता, उस स्त्री ने ये तीनों किए, उस स्त्री ने ये तीनों किए। कभी कभी हम जिनसे नफरत करते हैं, कभी कभी हम जिनको पसंद नहीं करते, वो हमारे से ज्यादा अपने प्रेम को प्रकट कर पाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए, हम चर्च के, इंस्टीट्यूशन के, संस्था के दीवारों के अंदर फंसे हुए। हमको अगर कुछ करना है तो हम बोलते हैं हमको ऑफिस में पूछना पड़ेगा, हमको सेंटर में पूछना पड़ेगा, हमको पास्टर से पूछना पड़ेगा, पास्टर को डिस्ट्रिक्ट पास्टर से पूछना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट पास्टर को स्टेट पास्टर से पूछना पड़ेगा, स्टेट को नेशनल से पूछना पड़ेगा। तब तक वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ कोड़ी मर जाएगा। प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। आप तो जो सुन रहे हो वो मेरे दिल के अंदर जो हलचल चल रही है वो सुन रहे हो आप, ये प्रचार नहीं है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र। 47, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। एक सीक्रेट इसके अंदर बताता हूं मैं, वापस पढ़ू लास्ट पोर्शन। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा शिमोन के लिए नहीं बोला कि तेरे जीवन में थोड़ा ही पाप था। प्रभु यीशु ऐसा बोल रहा है, मानो तेरे पूरे पाप की मात्रा में तेरे थोड़े से प्रेम करने के कारण तेरा थोड़ा ही अधर्म क्षमा हुआ है, बाकी अभी भी तेरे जीवन में पड़ा हुआ है। कभी कभी अपन सुपरफिशियल रीडिंग करते तो अपन कैसे लगता है शिमोन के जीवन में थोड़ा पाप था और पापिन के जीवन में बहुत पाप था, इसलिए जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करता है, जिसका कम पाप क्षमा हुआ कम पाप। नहीं, सुनो सुनो सुनो, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कह रहा है पापिन स्त्री का पूरा पाप क्षमा हुआ, इसलिए पूरा प्यार कर पा रहे। लेकिन शिमोन का पाप का मात्रा तो था, लेकिन उसमें से थोड़ा ही माफ हो पाया।
क्योंकि उसने अपने दिल का भंडार खोला नहीं, दिल का ताला खोला नहीं। कभी कभी हम क्या करते मालूम, हम प्रभु से बोलते हैं, लॉर्ड तू मेरे जीवन में काम कर, काम कर, काम कर, प्रभु तू काम कर, तू काम कर प्रभु, लेकिन उस मामले में हाथ मत लगाना, तो बोएगा। वो मामला जो है ना प्रभु, जमीन का होगा, पड़ोसी का होगा, पैसा का होगा, या आप प्रभु को बोलते डोंट टच दैट। जैसे 8 कमरे आपके दिल में, आपने 7 प्रभु को दे दिया, लेकिन 8वां कमरा आप नहीं देते। आप बोलते प्रभु मैं अच्छा पेंटिकॉस्टल हूँ, अन्य भाषा में 3 घंटा उछल उछल कर मैं बोलूंगा, बोलूंगी, लेकिन वो 8वां कमरे का ताला मैं आपको नहीं। प्रभु बोलता है तो 7 तू रख ले, 8वां ही मेरे को चाहिए। आज किससे बात कर रहा है प्रभु का आत्मा, मुझे नहीं मालूम। प्रभु आपके 8 कमरे की चाबी चाहता है, आपके दिल के, आपकी कड़वाहट, आपके अक्षमा, आपका संयम की कमी। आप बोलते हैं मैं सबसे प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकता हूं, उससे नहीं बोल सकता। नासरी यीशु के नाम से जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, ये कोविड खत्म होने से पहले प्रभु से अनुग्रह प्राप्त कर कर उनसे आप मेल मिलाप कर लीजिए, ताकि प्रभु का न्याय का हाथ मेरे और आपके ऊपर न आने पाए। क्योंकि मेल मिलाप करोगे तो प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर आपके ऊपर बना है। तेरा बहुत पाप क्षमा नहीं हुआ शमौन, इसलिए तू समझ नहीं रहा मैं कौन, तू समझ नहीं रहा। तू खाना खिलाकर मुझे भेजना चाहता, तू मुझे हिंदी में बोलते खाना पूर्ति करके भेजना चाहता है? जैसे अपन बोलते ना, आत्मा में आइए स्तुति करें और 2 हालेलुया बोलकर बैठ जाए। आइयो, ये क्या हुआ है? आपने पूरा 2 हालेलुया में बांध दिया उसको। या फिर एक जोर से हालेलुया बोलकर बोले जोर से आत्मा में स्तुति करेंगे, हालेलुया। एक हालेलुया में स्तुति बंद हो नहीं सकती। प्रेरित काम 13 अध्याय। And I don't know about you, but I am enjoying reading the scripture this evening with you. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मेरे को तो मेरी हिंदी बाइबल आपके साथ पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा होगा मतलब प्रसंग के, इतना प्रसंग सुन के कोई फायदा तो अपने को हुआ नहीं। कम से कम कलाम पढ़ेंगे तो वो आशीष मुझे आपको मिलते हैं। प्रेरित काम 13 अध्याय। And this is the church at Antioch, अंताकिया की मंडली। आपको मालूम अंताकिया की मंडली और यरूशलेम की मंडली में कई फर्क है। यरूशलेम की मंडली यहूदियों से भरी हुई थी, अंताकिया की मंडली गैर यहूदियों से भरी हुई थी। यरूशलेम की मंडली यहूदियों में सेवकाई के लिए जानी जाती थी, अंताकिया की मंडली गैर यहूदियों में सेवकाई के लिए जानी जाती थी। यरूशलेम की मंडली के नए सेवक खड़े होते थे और विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां थी। अंताकिया की मंडली के अंदर भी विभिन्न सेवकाइयां थी, लेकिन वो लोग सेवा में लोगों को निकालते थे। मिशनरी चर्च। दूसरी आयत, चलिए पहली आयत से अपन पढ़ लेते हैं। पहली आयत, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्य वक्ता और उपदेशक थे। इस एक लाइन पर ही अपन 1 घंटा आराम से बात कर सकते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई many prophets and teachers. Pastors, it is time we raise up prophets and teachers in our churches and stop importing them from around the world. भविष्यद्वक्ता और शिक्षक हमारी मंडली में हमको खड़ा करना है, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। बहनों, आपको कुछ बहनें हैं, प्रभु की आत्मा दिखा रहा है, आपको भविष्यवाणी का वरदान प्रभु ने दिया है। आप छुपा कर बैठी हो, आप सोचती मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगी। प्रभु की आत्मा बोलता है तू बोलना शुरू कर, उसके बाद मैं मौका दूंगा। नासरी यीशु के नाम से बहनों पर विशेष करके भविष्यवाणी करने का अभिषेक जो डला हुआ है, उसका ढक्कन हम हटाते हैं। ऐसी परिस्थितियां होने पाए कि वे आत्मा में भरकर नबूवत कर सके। यीशु के अद्भुत नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु के अद्भुत नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु के अद्भुत नाम से हम घोषणा करते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, उनमें से 5 का नाम तो लिखा है, जैसे बरनबास जिसको हम जानते हैं 4 अध्याय से। नंबर 2 शमौन जो निगर कहलाता है, निगर अफ्रीकी मूल का एक व्यक्ति है। नंबर 3 लुकियुस कुरेनी। नंबर 4 चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई
रॉयल आदमी, प्रोमिनेंट पर्सन, किंग के कोर्ट का आदमी, और उसके बाद शाऊल। सो बरनबास, शमौन, लूकियोस, मनाहेम और शाऊल, 5 जन का नाम लिखा है। और भी लोग होंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 5 का नाम जरूर लिखा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, when they were worshiping God with fasting, when they were ministering to God through fasting, उपवास के द्वारा यीशु की सेवा वो लोग कर रहे थे। हमारे लिए तो उपवास जवाब प्राप्ति का रास्ता है। जब सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता है तो हम फास्टिंग में बैठ जाते। क्यों फास्टिंग कर रहे हो? और विडल छुटकारे के लिए। मेरे मोन का एग्जाम आ रहा है इसलिए मैं फास्टिंग में बैठा हूं, या मेरे एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है इसलिए मैं फास्टिंग में बैठा हूं। हमारे लिए फास्टिंग है ना संकट मोचन, और जितना बड़ा संकट उतना ज्यादा फास्टिंग। लेकिन यहां पर देखिए, ये 5 जन अंताकिया की मंडली के अंदर लिखा है उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। They were worshiping Jesus. They were worshiping Jesus. They were ministering to Jesus. यीशु की आराधना without any agenda. बहुत important है। Without, Holy Spirit help me, coming to the feet of Jesus without an agenda shows that you are mature enough to enjoy the presence of Jesus. यीशु की हुजूरी में बिना किसी लिस्ट के भी आने की इच्छा आपके आत्मिकता के स्तर को दिखाएगी। इसलिए तो हमने भजन 42 जो हमने पढ़ा, उसमें भजन कहा कहता, आई एम लॉन्गिंग, जैसे हिरनी पानी के लिए, वो वर्ड वहां पर यूज किया, आवाज करती है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए परमेश्वर हाँफता हूं। उस लेवल पर अपन आए नहीं, मैं नहीं आया। आप आए होंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन मैं नहीं पहुंचा। आई वॉन्ट टू कम। ओह, हमारा गाना में एक गाना हमको प्रभु के हुजूरी में पहुंचाना चाहिए। आंसू, हाथ उठना, फिर हमको बोलना चाहिए बस बस करो, अभी थोड़ा वचन सुना। उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। दूसरी आयत, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। When you minister to Jesus, eventually you will get an instruction. You will get an instruction. जब आप यीशु की आत्मा से भरकर उपासना करेंगे, आपको निर्देश मिलेगा, आपको आदेश मिलेगा, और जब आप उस आदेश को पूरा करोगे, आपके जीवन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। आपके जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं 2-3 बातें और आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। नंबर 1, you have to long to seek the presence of Jesus. यीशु की हुजूरी को ढूंढना मेरी और आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। The presence of Jesus, not the blessing of Jesus, not the miracle of Jesus. यीशु नहीं, लेकिन यीशु की खुशबू, यीशु की वाणी, यीशु की बातें, यीशु का स्पर्श, यीशु का मूवमेंट। यशायाह याद है आपको, कहता है, The train of your robe fills the temple. तेरे वस्त्र की छोर से तेरा भवन भर गया है। He could feel, he could experience, he could see, he could narrate the glory
ऑफ द लॉर्ड, फिलिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा की भरपूरी का बयान यशायाह कैसे कर रहा है। मुझे क्षमा करना, मैं आपको हिलाने वाला संदेश नहीं दे रहा हूं, जहां पर आप ताली बजाकर जोर से उछल सकते हैं, ऐसा संदेश नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आने वाले 6 महीने के लिए प्रभु आपको आज तैयार कर रहा है। जून 30 से 6 महीने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। यू विल सीक, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे, ऐसा लिखा है। यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। सो नंबर 1, आपको मुझे यीशु को ढूंढना है। यीशु को उस पापिन स्त्री के लिए लिखा है, जब उससे मालूम पड़ा यीशु शमौन के घर में है, तो वो वहां गई। उससे मालूम था यीशु वहां है, यीशु की हजूरी वहां है, यीशु की उपस्थिति वहां है। जब उसको मालूम पड़ा तो वहां पर वो गई। Make it a habit. Let us make it a habit to go where Jesus is going. जहां यीशु है, जहां यीशु जा रहा है, वहां पर जाने की आदत डालिए। कुछ लोग बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, और छूट ही और गर्मी नहीं है संदेश में। कभी कभी संदेश में गर्मी नहीं हो तो भी आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाए, हमारी दुआ है। बोलिए जोर से हालेलुया। सुनते सुनते सो तो नहीं रहे आप लोग। हालेलुया। नंबर 1, यीशु की हुजूरी को ढूंढ। ऑटोमेटिकली नहीं होगा। यू हैव टू सीक, यू हैव टू डिजायर। मैं चैलेंज देता हूं, जितने सेवक लोग आज वचन सुन रहे हैं, कल 1 तारीख आपका फास्टिंग प्रेयर होगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक इन्विटेशन देता हूं। मिलकर अपन यीशु को खोजेंगे। यीशु कैसे खोजेंगे मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको ढूंढना है। ये मीटिंग के अंदर से नहीं खोज सकते आप, ये मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं। सॉरी, मीटिंग के अंदर नहीं खोज सकते। मीटिंग के अलावा हमको प्रभु को खोजना है। मीटिंग के अलावा हमको प्रभु को खोजना है। It is a attitude of the heart. एक दिल का रवैया है, एक दिल का झुकना है। Lord, I cannot live without seeing your face. तेरे चेहरे को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तेरे चेहरे को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तेरे चेहरे को देखे बिना मैं जीवित, मेरे साथ बोलते जाए 2-3 बार बोलिए। तेरे चेहरे को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तेरी आवाज को सुने बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तेरी आहट को सुने बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। यीशु, और एक पुकार लगाइए अपने घर पे बैठे बैठे, उसको पुकारिए, प्रेम से बुलाइए, बोलिए यीशु, तेरे बिना मेरा जीना व्यर्थ है। तेरे बिना मेरा जीना व्यर्थ है। परंपरा नहीं, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरा संबंध चाहिए, मुझे तेरा हाथ ही नहीं, मुझे तेरा चेहरा, तेरी महिमा को मुझे देखना है। नंबर 2, so you have to seek, आपको खोजना है, ठीक है? ऑटोमेटिकली नहीं आए, you have to seek. Number 2, you have to sacrifice something to be at the feet of Jesus. यीशु की हुजूरी में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना। खाना तो मैं सबको खिलाता हूं, इसलिए यीशु को भी खिला दूंगा। 10 लोग को बुलाया तो एक दिन को बुला दे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेके आओ आप, चलेगा, डोंट वरी, आप लेके आओ। वो नहीं, दाऊद क्या बोलता है? I will not offer anything that has not cost me something. मैं सेंत मेट की फोकट की चीज मेरे प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा। मैं फोकट की चीज मेरे प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा। मैं बचा कुछ आशीष प्रभु को नहीं दूंगा। जो सर्वोत्तम है मैं प्रभु को चढ़ाऊंगा, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं प्रभु को चढ़ाऊंगा। Sacrifice. What is sacrifice? That which costs you something. अपन लोकल भाषा में बोले, सैक्रिफाइस का मतलब आपको चुभेगा तो भी आप दे, और आपको नहीं चुभा तो फिर आपको
सैक्रिफाइस नहीं हुआ, आपने दे दिया। मेरे टेबल में पेन पड़ा है, कितने पेन पड़े, एक पड़ा है, दो पड़ा, तीन पड़ा है, चार, पांच पड़ा है। आपने पेन मांगा, मैंने बोला नो प्रॉब्लम पेन, चार है मेरे पास, लेकिन आपके पास एक ही पेन है, वो भी महंगा पेन, वो भी आप बहुत दिन से चला रहे हैं, और आपसे कोई मांगे, बोले आप पेन दोगे क्या, आप बोलोगे फिर भी आप दोगे तो वो सैक्रिफाइस, और ये दोगे ये भी जानकर के वापस नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल सैक्रिफाइस। एक पेन की बात में बोल, आपका जीवन, आपका पैसा, आपका समय, आपका धन, आपका मान, आपका मन, आपके विचार, ये सारी बातों को आपको प्रभु के चरणों पर जब आप समर्पित करते हैं, वापस में बोलो, पहली बात, यीशु के चरणों में आने की चाह, यह तो सीख आपको ढूंढना पड़ेगा। नंबर दो, एक कीमत चुकानी पड़ेगी, एक सैक्रिफाइस। आप बोलेगे पास्टर 70 साल हो गया, अभी आप सैक्रिफाइस की क्या बात बोल रहे हैं, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभु की आत्मा आपको आज भी चुनौती देना चाहता है। आपका सब कुछ देने के बाद भी, आपका ताकत सब देने के बाद भी आप क्या कह सकते हो, प्रभु एक बार और मैं अपने आप को समर्पित कर। पुरानी कहानी आपको मालूम है, कई बार सुना। एक बच्चा एक चर्च में बैठा था, जब ऑफरिंग का बर्तन आया उसके हाथ में कुछ नहीं था, सबको देते हुए वो देख रहा था, सबको देते हुए वो देख रहा था। जब बर्तन आया तो उसने बर्तन नीचे रख दिया और बर्तन के अंदर खड़ा हो गया। तो किसी ने उसको जोर से डांटा, पैर में क्यों रख रहा बर्तन? तो उसने बोला मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ मैं आज बर्तन में रख देता हूं, मेरा जीवन बर्तन में रखा। दिस काइंड ऑफ सरेंडर, व्हेन आई हैव नथिंग लेफ्ट, स्टिल I have something to offer. मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरा सब खत्म हो गया, तो अभी प्रभु एक बार और मैं तुझे समर्पित करना चाहता हूं। नंबर 3, बहुत सारी बातें और बोल सकता हूं, लेकिन तीसरी बात बोलूंगा, फिर आपके साथ थोड़ी देर प्रार्थना करूंगा। नंबर 3, पहली बात क्या थी, आप भूल गए इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। आपको यीशु के चरणों को ढूंढना पड़ेगा, यीशु की उपस्थिति को खोजना पड़ेगा। आइए बात में तो फैमिली प्रेयर भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, नहीं, उससे बढ़कर तेरे किचन में बर्तन धोते समय तेरे मुंह से स्तुति दिल से निकलना चाहिए। बर्तन धोते समय आंसू तेरे को पहुंचना है, वो आंसू दुख और दर्द के आंसू नहीं है, मेरे बेटे का क्या होगा वो सोचकर आंसू नहीं है, प्रभु मेरे साथ खड़ा है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे स्पर्श कर रहा है, उसकी आवाज मेरे कान में आ रही है। ऐसी आहट सुनकर आंसू बहाने वाले लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीख ढूंढिए प्रभु की उपस्थिति। नंबर 2, कुछ चुकाना पड़ेगा, और जब मैं ये बोल रहा हूं, केवल पैसों की बात नहीं कर, आपका मान, आपका सम्मान, आपके जिद, आप सही होंगे, मैं मान लिया आप सही है, लेकिन क्या यीशु के खातिर आपके जिद को छोड़कर आप यीशु के चरणों पर वो जिद रखकर कहना चाहते हैं, प्रभु मैं हार गया, वो जीत गई, लेकिन इससे तेरी आराधना हुए, इससे तेरी आराधना, ऐसे बोल सकते हैं? या हम बोलेंगे नहीं, हम तो FIR करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे, हमारा हक है। सब बातें सही है, लेकिन आज रात को प्रभु आपको इनवाइट करता है सैक्रिफाइस करने। नंबर 3, यू कैनॉट बी इन अ हरी इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। आप यीशु की हुजूरी में जल्दबाजी नहीं कर सकते। अभी आप 15 मिनट में चमत्कार होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं जा रहा हूं, मेरा ड्यूटी का टाइम, और ड्यूटी नहीं किया तो मेरा हाफ डे लग जाएगा, इसलिए प्रभु जल्दी कर, जो भी करना है जल्दी कर लो। अभी जून महीना खत्म हो गया, प्रभु मेरा बेटा 28 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुआ, प्रभु जल्दी करो, क्या कर रहे हो आप? कभी कभी हम लोग परमेश्वर को हमारे टाइम टेबल में घुसाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उसके टाइम टेबल में लेकर आना चाहता है। वी आर इन अ हरी, हमको तो जल्दी चाहिए। प्रार्थना छोटा होना चाहिए, संदेश उससे भी छोटा होना चाहिए, मीटिंग जल्दी खत्म होना चाहिए, उसके बाद हम व्हाट्सएप में 3 घंटा बिताएं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीटिंग जल्दी खत्म होनी चाहिए।
वहां जो एडिशन वो अलग नौकल वो मत देखना, बस मीटिंग टाइम पर खत्म कर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो मेरी बात बोल रहा हूं, इसलिए आप बुरा मत मानो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हम जल्दबाजी में रहते, और आजकल तो अभी तो और भी माहौल गड़बड़ होने वाला। आपको मालूम है, जब चर्च खुलेगा तो क्या होगा, 50 जन से ज्यादा नहीं आ सकते हॉल के अंदर, फिर 10-10 फीट बैठेंगे, फिर मल्टीपल सर्विस होगा, फिर इधर से आएगा उधर से निकलेगा, फिर पास्टर साहब को 1-1.25 घंटे में मीटिंग खत्म करना पड़ेगा। बड़ा मैनेकेड होने जा रहा है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। लेकिन उसके बीच में भी प्रभु को जल्दबाजी में नहीं, जिसके पास प्रभु के लिए समय है उसको प्रभु ढूंढ रहा है। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा, जिसके पास प्रभु के लिए समय, मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही, प्लीज मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही, आप मिनिस्ट्री को अपनी बीच में मत लाओ। प्रभु के लिए जिसको समय है उसको प्रभु ढूंढ रहा है। आप समझ रहे, मेरे दिल की बात समझ रहे? प्रभु मेरे पास आज समय है, मैं आपके चरणों पर बैठूंगा, ऐसे बोलने वालों को प्रभु आज इंतजार कर रहा है। हिम्मत है क्या अपने पास कि आधा दिन फोन बंद करके बाइबल और आप और एक चाय का प्याला, तैयार है क्या? दरवाजा बंद करके बस व्हाट्सएप में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बंद कर दो, एक बार बंद कर दो। हिम्मत है तो और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे तेरी आवाज सुनना है, मुझे तेरी। आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि जो मैं बोल रहा हूं जुलाई महीने में मैं और भी ज्यादा कर सकूं, और भी ज्यादा कर सकूं। सो यू कैन नॉट बी इन अ हरी। शिमोन को खाना खिलाना और रवाना करना है, लेकिन स्त्री क्या कर रही है? स्त्री आई है, उसने बाल खोल दिया। कोई बाल खोलता है? कोई बाल खोलता है? किसी बहन से पूछिए, लोगों के सामने भीड़ में वो बाल खोलेंगे? नहीं, बाल खोल दिया उसने। उसको जल्दबाजी नहीं है, वो लाई है, इतने साल भर की कमाई का इत्र लेकर आई है, और शी इज टेकिंग हर ओन टाइम, इंग्लिश में बोलते वो अपना समय ले रही है। आपको मालूम है कैसे खाते थे? ऐसे जमीन पर बैठते थे यहूदी लोग, और हाथ ऐसे रख के पैर पीछे, फ्लोर पर, वो डाइनिंग टेबल पे नहीं होता था, तो हाथ ऐसे रख के पैर पीछे है, पैर पीछे की तरफ जमीन में लेटे हुए हैं, और इस राइट हैंड से खाना खाते हैं यहूदी लोग। तो पैर पीछे पीछे की तरफ, और वो स्त्री वहां पर बैठकर आंसुओं से पैर धो रही है, बाल खोल दिया उसने, साफ कर रही है। आप सोच के देखो, आज की तारीख में ऐसा हो जाएगा तो पादरी का मर्डर हो जाएगा। कोई पादरी ऐसे ट्राई ना करे, मैं पहले बोल देता हूं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, यही चीज शमौन ने भी सोचा, अगर इसको मालूम होता ये बड़ा आ रहा तो ये इसको हाथ लगाने नहीं देता, लेकिन वो लगा रही है, हाथ लगा रही है, आंसू धो लिया, बाल से पोंछ लिया, बाल से पोंछ मिट्टी हटाने के बाद वो इत्र लाई है, बर्तन लेकर तोड़कर यीशु के पैर में, और वहां पीछे उसका पैर है, समझना आप लोग, इमेजिन करिए पीछे उसका पैर है, और इत्र डाल दिया। यीशु से पूछ रही नहीं है मैं करूं क्या, मैं 1000 रुपये का ऑफरिंग डालूं क्या, कुछ नहीं, वो तो लाई है, वो तो लाई है, उसको मालूम है मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, किसी से पूछने की उसको जरूरत नहीं है, किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने फैन दिया चर्च में, इसलिए फैन पे लिखना पास्टर पॉल मैथ्यूज, डोनेटेड बाय पॉल मैथ्यूज, ताकि 3 पीढ़ी देखेगा तेरा बजता हुआ पंखा बज रहा। वो ये स्त्री की नहीं है, स्त्री की बात नहीं हो रही है। स्त्री ने पूछा नहीं, स्त्री ने परमिशन नहीं लिया। स्त्री तो यीशु को पैर धोने के बाद बर्तन उसने तोड़ दिया, इत्र का बर्तन तोड़ने के बाद कमरा खुशबू से भर गया। ओह, कमरा खुशबू से भर गया, तो भी यीशु हिला नहीं। यीशु को मालूम है उसको जो करना है करना, वो मेरी तैयारी कर रही। तो शमौन जब खुशबू सूंघा तो उसको मालूम पड़ा, अयो ये बहुत महंगा स्प्रे है, कैल्विन क्लाइन का है, कौन सा ब्रांड है मालूम है। तुरंत
उसने क्या किया, उसने यीशु को बोला बहुत महंगा माल है, बहुत महंगा है। यीशु ने बोला मुझे मालूम है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, नहीं मैं बोल रहा हूँ वेस्ट हो गया, कम से कम इसको लेके फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, फूड डिस्ट्रीब्यूशन गांधीनगर में। प्रभु बोलेगा तेरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ रख, तेरा दिल कहाँ है वो पहले मेरे को बता। चढ़ंग अल्लाह, चढ़ंग अल्लाह, रीति रिवाज नहीं, तेरा दिल मुझे चाहिए। संदेश का सार ये है, रीति रिवाज नहीं, प्रभु को मेरा और आपका दिल चाहिए। और मैं पापियों से, फर्स्ट टाइम गॉस्पेल सुनने वालों से नहीं बोल रहा, सालों से प्रभु की सेवा करने वालों से आज प्रभु का आत्मा मुझे पहले बोलता है, मुझे तेरा दिल चाहिए। दुख की बात है कि परमेश्वर ने अपने कई सेवकों को सेवा में खो दिया, वो सेवा में बिजी हो गए, लेकिन जिसने बुलाया उसको वो भूल गए। इसलिए परमेश्वर बीच बीच में कोविड, कोरोना भेजता रहता है, और लोग दौड़कर वापस आते बोलते दैवा में प्रभु तू कहाँ है। प्रभु बोलता है मैं यही हूं, तू कहाँ था, तू कहाँ था। प्रभु मैं तेरे लिए मिनिस्ट्री कर रहा था। बोला अच्छा, और मैं इंडिया को हिला रहा था, और मैं हिल गया, लास्ट में खुद ही हिल गया। प्रभु बोलता आज 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 मेरे चरणों पर आज थोड़े दिन बैठ। कोविड में 3 महीना बहुत तूने सेवा की, ओवर टाइम किया तूने, ओवर टाइम किया, अभी कुछ दिन मेरे सामने बैठ, रिलैक्स, ताकि मैं तुझे भर सकूंगा, मैं तुझे फीड कर सकूंगा, मैं तुझे नरिश कर सकूंगा, मैं तुझे रिस्टोर कर सकूंगा, मैं तुझे फिल कर सकूंगा, मैं तुझे अबंडेंटली, सुपरली अबंडेंटली, ओवरफ्लोइंग मात्रा में मैं तुझे तैयार कर सकूंगा। लौट कर आते हैं भजन 42 में, नदी 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 नदी, एक शब्द और मेरे दिल में आ रहा है इसलिए बोलूं उस बात, नदी, प्यासा। दूसरी आयत, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। 7वीं आयत, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। इंग्लिश में लिखा है डीप कॉलेथ अनटू डीप। जल पवित्र आत्मा को दिखाता है, जल निरंतर बहने वाली एक अवस्था को दिखाता है, जल भरपूरी को दिखाता है, जल शुद्धता को दिखाता है, जल रेस्टोरेशन को दिखाता है। और वही भजनकार कहता है मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा, लॉर्ड आई एम रन ड्राई, आई एम ड्राई, मैं सूख गया हूं, मुझे एक नया अभिषेक चाहिए, मुझे तेरी भरपूरी चाहिए, मुझे तेरा गीलापन चाहिए, मुझे तेरा वेटनेस चाहिए। आइए प्रार्थना करें। मेरे साथ थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें, सब लोग सब लोग सब लोग, और ये डिजायर को इंक्रीज होने दीजिए, आपके अंदर वो डिजायर इंक्रीज होने दीजिए। छुटकारे की प्रार्थना नहीं है, यीशु की हुजूरी की प्रार्थना है। Seeking the presence of Jesus. Amdara diriga shatura mamam patna jiyan tarada bagala bauriyan tarada bagala ba rakam barada bagalama। नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से हरनी नदी के जल के लिए जैसे हाँफती है, वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफना चाहता हूँ। तेरी उद्धार की नदी, तेरे जीवन की नदी, पवित्र आत्मा की नदी, अनुग्रह की नदी, दया की नदी, अभिषेक की नदी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जितने लोग आज लाइन में हैं, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहना शुरू हो जाए। And I'm not referring to a past experience, Holy Spirit. I'm referring to the fresh infilling of the Holy Spirit. एक नया काम, एक नया दिन, एक नया तरीका, एक नया अभिषेक, एक नई ऊर्जा, एक नया सामर्थ्य, एक नदी बहने पाए। सेनाओं के यहोवा प्रार्थना करते हैं। हमारा स्पिरिचुअलिटी फेक स्पिरिचुअलिटी नहीं, केवल प्रभु खाना पूर्ति की आत्मिकता नहीं, लेकिन तुझे प्रसन्न करने वाली, तुझे खुश करने वाली, तुझे प्रभु और तेरे दिल को खुश करने वाली, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हमारी आत्मिकता होने पाए।
प्रभु लोगों के डर से, तेरे डर से ही नहीं, तेरी खुशी को देखकर हम सेवा करने वाले बनने पाए। यीशु नासरी के नाम से जितने लोग आज लाइन में जुड़े हुए हैं, हमारी मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो फुल टाइम सेवा में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जो तूने जिम्मेदारी दी है उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों को तो सुरक्षित रख, तेरे लोगों को भरपूरी दे, कोई थकने ना पाए, निराश ना होने पाए, कोई प्रभु हिया हारने ना पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते लोगों को भरपूरी मिलने पाए, फ्रेशनेस, न्यूनेस, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं आपके आत्मिक जीवन में जीवन बोलता हूं। मरे हुई हड्डी की ऐसी अवस्था के अंदर से जीवन आ जाने पाए, सामर्थ आ जाने पाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो प्रभु हड्डियों में जान आ जाने पाए, बीमारियां दूर हो जाने पाए, निराशा दूर हो जाने पाए, मनमुटाव दूर हो जाने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा लोगों के ऊपर उतर कर आने पाए। तुझे ढूंढना चाहते प्रभु जी। प्रभु पापी थे तब तू हमें ढूंढता हुआ आया, लेकिन इतने साल तूने धर्मी बनाया, अब हम तेरी तलाश में हैं, हम तेरी खोज में हम रहना चाहते हैं। नंबर 2, हेल्प अस टू सैक्रिफाइस मोर। हमने दुख उठाया है प्रभु, ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत खोया है, छोड़ा है, लेकिन आज एक बार और तुझसे कहते हैं प्रभु, दुख उठाकर, सलीब उठाकर तेरे पीछे चलने के लिए तो हमारी सहायता मदद कर खुदावंद। तीसरी बात हम प्रार्थना करते, जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी से नहीं। ओ प्रभु, तेरे चरणों पर बैठने का अनुग्रह, तेरे चरणों पर बैठने का अनुग्रह, तेरे चरणों पर बैठने का अभिषेक तो हमको प्रदान कर, प्रदान कर, प्रदान कर। प्रभु हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जवानों के लिए प्रार्थना करते, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रार्थना करते, पास्टर्स और मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम का अभिषेक लोगों को मिलने पाए से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा आपको हम देते हैं प्रभु। एक बार और अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जाते जाते मैं बोल दूंगा आपको एक चीज, प्रभु ने अनुग्रह दिया पिछले दिनों के अंदर प्रेरितों के काम का एक स्टडी हिंदी के अंदर प्रभु ने तैयार करने के लिए मदद किया। हर दिन एक एक अध्याय हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और पॉल थॉमस मैथ्यूज के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सुनिए, वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को सुनकर दूसरों को सुनाइए। हम चाहते हैं कि हिंदी के अंदर अच्छे वचन सिखाने वाले खड़े हो जाने पाए, तो आप उसको सुनिए। ब्रदर रंजू ने पहले आपको शेयर किया होगा अपने फेसबुक पेज से, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप उसको सुनिए। एवरीडे 6 o'clock एक मैसेज आता है। कल सुबह मेरे हिसाब से 17वां अध्याय कल सुबह आ रहा है, और ये सारे टॉपिक्स तो जो 40-30 मिनट्स के एक लेसन है, 30 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर को निचोड़ कर प्रभु से अभिषेक पाकर मैंने अपलोड किया। आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ताकि आपको अपने आप को रिमाइंडर आ जाएगा, आपको भूलने जाना नहीं पड़ेगा। सुबह जब भी आप उठते हैं आपके पास वो रिमाइंडर आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। प्रभु में बढ़ते जाइए, निराश मत होइए। नया महीना, नए दिन, नई आशीषें, नई हुजूरी प्रभु आपको मिलती जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ